Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन फ्रॉम द एम्पायर राइट्स बैक, 4 मॉडल्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स। लेक्चर नंबर 2 है हमारा और यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो एम्पायर राइट्स बैक है एक्चुअली में वो है क्या। हमने उसमें बात की थी कि एक वर्क है, ये किसका वर्क है? बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिथ्स एंड हेलन टिफिन। इन्होंने मिलके अपने बुक के अंदर द एम्पायर राइट्स बैक का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जितनी भी जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने जो कॉलोनाइजर्स थे यानी कि वाइट मैन थे, एम्पायर थे, उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था। यानी पहले हमारे पास जो टेक्स्ट बुक थी वो कॉलोनाइज़र पर्सपेक्टिव्स पे आ रही थी, देन इन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज को यूज़ किया और एज अ टूल यूज़ करके उनके अगेंस्ट लिखा और उनके बारे में बताया कि एक्चुअली में ये हैं क्या। ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे 4 मॉडल्स। ये 4 मॉडल्स क्या हैं? बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, तो यहाँ पे बताया गया कि राइटर्स जो कि फॉर्मर कॉलोनीज से बिलोंग करते थे, उन्होंने कैसे लिटरेचर को यूज़ किया और लिटरेचर को यूज़ करके जो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में बताया। एंड दीज वेज डिस्क्राइब हाउ दे डील विद द बुक्स एंड स्टोरीज ब्रॉट बाय द कॉलोनाइजर्स, के जो स्टोरीज़ जो कहानियाँ कॉलोनाइजर्स लेके आए थे उन्होंने कैसे उसको डील किया था, किन्होंने? कॉलोनाइज्ड ने। ठीक है, तो ये 4 मॉडल्स हैं। अब वो 4 मॉडल्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास पहला मॉडल है अडॉप्टेड। अब अडॉप्टेड मॉडल क्या होता है? ये मॉडल ऐसा मॉडल जिसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है कि राइटर ने सेम राइटिंग स्टाइल और रूल्स को यूज़ किया जो कि कॉलोनाइजर्स के थे, एंड दे ट्राई टू राइट लाइक देम, उनकी तरह लिखने की कोशिश की है। इवन कि उनका जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो भी कॉपी करने की कोशिश की है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइटर है जो कि फॉर्मर कॉलोनी से बिलोंग करता है और वो एक इंग्लिश नावल लिखेगा, तो वो क्या कर रहा है? सेम स्टाइल सेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जो कि एक यूरोपियन ऑथर ने यूज़ किया होगा। एंड दे माइट ट्राई टू राइट अ स्टोरी अबाउट अ ग्रैंड एडवेंचर और अ लव स्टोरी जस्ट लाइक द बुक्स दे रीड ग्रोइंग अप, वही किताबें। अब और हमारे पास इसके बाद आता है नेक्स्ट वन विच इज़ अडेप्टेड मॉडल। अडेप्टेड मॉडल क्या है? ये मॉडल डिस्क्राइब करता है कि राइटर्स हु यूज़ द सेम राइटिंग स्टाइल एज द कॉलोनाइजर्स, लेकिन ये करते हैं, ये चेंज कर देते हैं स्टोरीज़ को अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के कल्चर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे फिट बैठता होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी चेंज कर देते हैं। और जो वेस्टर्न राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन इन पे जो कंटेंट होते हैं ना वो इनकी अपनी लाइफ्स के बारे में ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, एंड दिस हेल्प्स देम टू चैलेंज द वे कॉलोनाइजर्स थिंक अबाउट देयर कल्चर्स। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है अ सूटेबल बॉय जो कि विक्रम सेठ ने लिखा है। ये नॉवल इंडिया के अंदर सेट किया गया है, यहाँ पे पार्टीशन का टाइम पीरियड दिखाया गया उस कंट्री का, और इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नॉवल को ही यूज़ किया है स्टोरी को बताने के लिए, और जो लाइव्स हैं सेवरल इंडियन फैमिलीज़ की उनको डिपिक्ट किया है। However, he infuses the novel with Indian culture, language and music, challenging the Western view of India as a land of exotic mystery. Clear? तो ये एक पॉइंट था। थिंग्स फॉलो पार्ट की एग्जाम्पल बताई थी अडॉप्टेड में, तो उसको करेक्ट कर दूँ, वो अडॉप्टेड में नहीं, वो भी अडेप्टेड में ही आता है। उसको आपने अडेप्टेड की कैटेगरी में ही रखना है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वेस्टर्न नॉवल जो है और इसके अलावा अपने इनका जो कल्चर है सब कुछ उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है और कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को वो चैलेंज कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि उसके अंदर फिर हम कौन सी एग्जांपल कोट करेंगे, तो उसमें हमारे पास मिकाइल ओंडाट्स जी का जो नॉवल है दैट इज़ अ नील्स घोस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। एक नॉवल जो है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर सेट किया गया, सिविल वॉर का टाइम पीरियड दिखाया गया है। इन्होंने पोएटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग यहाँ पे यूज़ किया है और इमेजरी और इमोशन पे फोकस किया गया है। इन शॉर्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उन्हीं के स्टाइल को राइटर्स जो है वो
फॉलो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्हीं के लिटरेरी फॉर्म्स को, उन्हीं के स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉलोनाइजर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। यानी अडॉप्टेड में हम देखते हैं कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, उन्हीं की चीज़ों को एज इट इज़ यूज़ किया जा रहा होता है मोस्टली। लेकिन अडेप्टेड में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है। किस तरह से, वो अडेप्टेड में आकर अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं और कॉलोनियल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल रियलिटीज़ जो हैं उनको डिपिक्ट करते हैं वो, ठीक है, अडेप्टेड के अंदर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोनों आपको। फिर है हमारे पास एब्रिज्ड मॉडल। अब एब्रिज्ड कौन सा मॉडल है? दिस मॉडल डिस्क्राइब्स राइटर्स हु पिक एंड चूज पार्ट्स ऑफ द कॉलोनाइजर्स राइटिंग स्टाइल। मतलब ऐसे राइटर जो कि कॉलोनाइजर के राइटिंग स्टाइल्स हैं उन्हीं के कुछ ना कुछ चंक्स लेते हैं, ठीक है, उन्हीं के कुछ ना कुछ पार्ट्स लेते हैं और उनको लेके वैसे लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती उनके राइटिंग स्टाइल से या उनके जो ट्रेंड है लिखने का उससे, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मतलब जितना उनको पसंद आ गया उतना उनकी राइटिंग स्टाइल से ले लिया, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ दिया। मीन्स पार्ट्स that do not fit their own culture, and they make the writing simpler or shorter and focus more on stories and ideas from their own people. Clear? And then हमारे पास फोर्थ पॉइंट है अल्टर्ड और रिजेक्टेड मॉडल। इसमें क्या होता है, जो राइटर्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली जिस तरह से कॉलोनाइज़र लिखते हैं ना उनको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब कॉलोनाइज़र के स्टाइल्स को, उनके लिखने के स्टाइल को फॉलो नहीं करते, वो अपने खुद की एक नई किस्म की राइटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू अपने कल्चर को और अपने लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम वे ऑफ डीलिंग विद कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एज इट डायरेक्टली अपोजेस द कॉलोनाइजर्स वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल है एग्रेशन का, इसको एग्रेसिव फेज भी कहा जाता है, ठीक है। ईच मॉडल डेमोन्स्ट्रेट अ यूनिक अप्रोच टू नेगोशिएटिंग द टेंशन बिटवीन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड the assertion of distinct post-colonial identity in literature. क्लियर? अब इनको वन बाय वन हम यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं। अडॉप्टेड मॉडल। इन दिस मॉडल राइटर्स अडॉप्ट द लिटरेरी फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कॉलोनाइजर विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, यानी कोई सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही होती। दे राइट विद इन द फ्रेमवर्क्स एंड कन्वेंशंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, यानी जो वेस्टर्न लिटरेचर का फ्रेमवर्क होता है, जो स्टाइल होता है, उसी के अंदर लिख रहे होते हैं। ऑफन एस्पायरिंग टू मैच और सरपास द एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉलोनियल पावर। क्लियर? सेकेंड इज अडेप्टेड। हम देखते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है। राइटर्स इन दिस मोड modify the colonizers' literary forms to suit local context, infusing native experiences and culture into western genres। कि मतलब राइटिंग स्टाइल उनका चल रहा है लेकिन वहाँ पे वो अपने नेटिव एक्सपीरियंसेस एंड अपने कल्चर्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वाइल मेंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ वेस्टर्न राइटिंग, यानी उनका जो राइटिंग स्टाइल है उसको उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन उसके राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते हुए अपने नेटिव एक्सपीरियंसेस को, अपने कल्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। देन they adapt the content to reflect post-colonial realities, thereby challenging colonial norms. The next one is abridged model. Post-colonial writers selectively engage with the colonizers' forms, removing elements that do not align with their own cultural perspectives। यानी जो चीज़ पसंद आई वो ले ली, जो नहीं आई वो छोड़ दी, ठीक है। This approach involves simplifying or omitting aspects of the dominant literary traditions while emphasizing indigenous themes. Then altered or rejected model, सारा ही छोड़ दिए जी, हमने उनकी ज़ुबान इस्तेमाल ही नहीं करनी, ठीक है। तो राइटर्स इन दिस मॉडल outright reject the colonizers' literary conventions, developing entirely new forms of expression that reflects indigenous traditions and languages. This is the most radical approach as it actively opposes the imposition of foreign literary standards. Clear?
कि मतलब यहाँ पे टोटल रिजेक्शन हो गई है। हमारे जो आज का लेक्चर था उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो थे हमारे अडेप्टेड, अडॉप्टेड, एब्रिज्ड एंड अल्टर्ड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर कवर हो चुका होगा, इस पर कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।